मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। जानकारी की संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा स्वागत है अपनी माँ के दरबार में, अपनी काली माँ के दरबार में। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे बताऊंगी कुछ ऐसा जो मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैंने देखा है उस विस्तार से जो मैं तुझे आज विस्तार से बताने वाली हूँ। तुम अपने जीवन में जो समस्याओं और परेशानियों का सामना कर रहे हो ना बच्चे, उनके पीछे का कारण जानना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी के बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि तुम्हारे परिवार के अंदर ही छुपा हुआ है। बच्चे, आज उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। वह तुम्हारा सबसे करबी होने का नाटक करता है बच्चे, लेकिन उसकी जो असलियत कुछ और ही है बच्चे। यह तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश कर रहा है। आज मैं तुम्हें शत्रु की असलियत विस्तार से बताऊंगी बच्चे, ताकि तुम अपने जीवन में सतर्क रह सको और इस छत्र शत्रु के धोखे से बच सको। बच्चे, मैं तुम्हें यह बताऊंगी बच्चे कि वह तुम्हारे जीवन में कैसे नकारात्मकता लाने की कोशिश करता है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की काली माँ कह रही है कि तुम्हारा यह शत्रु तुम्हारे घर के अपने ही हिस्से का है। वह ऐसा व्यक्ति है जिसे तुमने हमेशा अपना समझा। तुमने उसे हर बात में विश्वास दिया, उसे अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले में मैं शामिल किया, लेकिन वह तुम्हारे इस विश्वास का दुरुपयोग कर रहा है। मेरे बच्चे, काली माँ यह भी बता रही है कि वह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे सामने मीठा बोलता है, मीठी मीठी बातें करता है। वह तुम्हारे हर काम की सराहना करता है, तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक है, लेकिन यह केवल दिखावा है बच्चे। यह काली माँ का संदेश है बच्चे। और काली माँ यह भी बता रही है कि तुमने उसे अपनी जिंदगी के कई राज्य बताए हैं। उसने इन बातों को अपने आसपास रखने का भरोसा दिया है, लेकिन उसने तुम्हें दूसरों के सामने तोड़ मोड़ कर पेश किया है बच्चे। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे सामने होता है ना, तो वह तुम्हारे पक्ष में होता है, लेकिन जैसे ही वह तुम्हारी उपस्थिति से बाहर जाता है तो वह तुम्हारे खिलाफ बातें करता है। लोगों से वह दूसरों के सामने तुम्हें कमजोर और गलत साबित करने का प्रयास करता है बच्चे। उसने बहुत कोशिश की है, बहुत लोगों को भड़काया है बच्चे। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ किस प्रकार से षड्यंत्र रच रहा है। अब मैं बच्चे तुम्हें बताती हूँ, वह हर समय तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे तुम्हारे सुख दुख का साथी हो, लेकिन जैसे ही वह तुम्हारे आसपास से हटता है उसकी असली रूप सामने आ जाती है बच्चे। उसने कई बार तुम्हारे करीबी लोगों के बीच तुम्हारे बारे में गलत बातें कही हैं। उसने तुम्हारे ते में नफरत और भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। वह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है। और बच्चे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह यह जानने की कोशिश करता है कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या चल रहा है, ताकि वह तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर सके बच्चे। यह व्यक्ति दिखावे के लिए मुझसे मिलने आता है। हाँ बच्चे, मेरे दरबार में आता है, काली माँ के दरबार में आता है। वह मेरी पूजा भी करता है, मुझसे आशीर्वाद भी मांगता है, और ऐसा दिखाता है कि जैसे वह बहुत बड़ा भक्त हो, लेकिन उसका मन साफ नहीं है बच्चे। यह तो मैं अच्छे से जानती हूँ। वह मुझसे तुम्हारे बारे में सवाल करता है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं। वह मुझसे ऐसी बातें करता है कि वह तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा करेगा, लेकिन यह सब केवल एक छल है बच्चे। जैसे ही वह मुझसे मिलता है वह अपनी योजना को और मजबूत करता है। वह सोचता है कि मेरी कृपा से वह तुम्हें और आसानी से धोखा दे सकता है बच्चे। मुझसे मिलने के बाद वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के पास जाता है और उनसे जाकर कहता है कि काली माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, उसका विनाश होगा। लेकिन बच्चे, तू ही मुझे बता, जिसके अंदर छल कपट होता है और जो मेरे सामने दिखावा कर सकता है, तो क्या यह दिखाव और छल कपट मुझसे छिप सकता है? नहीं छिप सकता बच्चे। वह दूसरों से कहता है बच्चे कि तुम दिखावा कर रहे हो। वह तुम्हारे बारे में यह बातें फैलाता है कि तुम्हारी सफलता केवल भाग्य की वजह से है, ना कि तुम्हारी मेहनत की वजह से। लेकिन बच्चे, वह यह कहता है कि तुम अपने जीवन में कुछ भी सच्चे मन से नहीं करते।
मैं तुम्हारी धार्मिकता और आध्यात्मिकता का सवाल उठाता है। बच्चे ऐसा मेरी बातों में और मेरे दरबार में ऐसी बातें करता है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, यह शत्रु तुम्हारे जीवन को अंधकार में ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। बच्चे, मैं काली माँ स्वयं तुम्हारे साथ हूँ और उस इंसान के छल कपट को मैं अच्छे से जानती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यह बातें बता रही हूँ कि भले वो मुझसे कुछ भी कहे, मैं सामने हाँ कर देती हूँ, लेकिन मैं उसका कोई कार्य नहीं करती बच्ची, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इस व्यक्ति की हर हरकत बच्चे मेरी नजर में है। लेकिन एक बात याद रखना बच्चे, और मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि उसे यह बिल्कुल महसूस नहीं होने देना कि तुम उसकी चाल को समझ गए हो। तुम उसे यह बिल्कुल महसूस ना होने देना कि तुम मेरे संदेश को सुनते हो तो मेरी बात को सुनते हो। बच्चे, अपनी व्यक्तिगत बातों और योजनाओं को उसके साथ साझा करना बंद करो। सबसे पहले बच्चे, अपने ऊपर भरोसा रखो। किसी के कहने या करने से तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं होती। बच्चे, हर सुबह मेरी प्रार्थना करो, मैं तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, जब भी तुम परेशानी में हो तो मेरा नाम लो, मेरा ध्यान करो, मेरा स्मरण करो। बच्चे बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें विस्तार से बता रही हूँ कि उसकी चालें क्या है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि उसकी कमजोरियां क्या है बच्चे, और वह तुम्हारे प्रति किस प्रकार का व्यवहार करता है और क्यों करता है। मैं यह सब तुम्हें बताऊंगी बच्चे, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बच्ची उसकी ईर्ष्या है। वह तुम्हारी सफलता और खुशियों को देखकर भीतर ही भीतर जलता है। जब वह तुम्हें मुस्कुराते और संतोष में देखता है ना बच्चे, तो उसके भीतर जलन की भावना जाग उठती है। यह जलन ही उसे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए प्रेरित करती है बच्चे। और सबसे बड़ी बात तो व्यक्ति यह है उस व्यक्ति की कि वह स्वयं को तुम्हारे सामने कमजोर और असुरक्षित महसूस कराता है। वह जानता है बच्चे कि तुम्हारी मेहनत, निष्ठा और आत्मविश्वास तुम्हें उससे बहुत आगे ले गए हैं। वह तुम्हारी उन्नति से डरता है, क्योंकि उसे लगता है बच्चे कि तुम उसकी तुलना में बेहतर हो, और यह उसे असुरक्षित बनाता है। बच्चे, उसकी की आत्मा में हीनता का भाव है। वह अपने जीवन में जो पाना चाहता है ना बच्चे, वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। वह अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालता है और तुम्हें अपना शत्रु मानता है। उसकी यह हीन भावना बच्चे उसे तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक सोचने पर और षड्यंत्र करने पर प्रेरित करती है। वह बच्चे, उसकी कमजोरी यह भी है बच्चे कि वह हमेशा दूसरों से प्रशंसा और मान्यता की चाह रखता है। जब वह देखता है कि लोग तुम्हारी सराहना करते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, तो वह अंदर ही अंदर कुंठित हो जाता है। बच्चे, वह चाहता है कि लोग उसको और ध्यान दे दें, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करें, लेकिन तुम्हारे प्रकाश में बच्चे उसका अस्तित्व फीका पड़ जाता है। लेकिन अब बच्चे, मैं तुम्हें वो कमजोरी इंसान की बताती हूँ जिससे तुम समझ पाओगे कि इंसान कैसा है और उसके सामने कैसे पेश आना है। मेरे बच्चे, इसकी एक और कमजोरी यह है कि यह हमेशा दूसरों से स्वीकृति चाहता है। वह खुद पर विश्वास नहीं करता और दूसरों की राय पर निर्भर रहता है। यह लालसा उसे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए प्रेरित करती है, ताकि वह दूसरों के सामने तुम्हें गलत साबित करके अपनी छवि को बेहतर बना सके। समझ रहे हो बच्चे, मैं किसकी के बारे में बात कर रही हूँ? यह तुम्हारा अपना ही है बच्चे। मेरे बच्चे, अब यह क्यों करता है ऐसा, इसके बारे में भी जान लो। इसके बारे में ही मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हारी काली माँ बच्चे, यह व्यक्ति अपने जीवन की असफलताओं के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहरा है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारी सफलता उसकी असफलता का कारण है। उसकी सोच विकृत है बच्चे, और वे यह समझने में असमर्थ है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जब मैं तुम्हें खुश और संतोषपूर्ण जीवन से जीते देखता है ना बच्चे, तो उसे सहन नहीं होता। उसकी जलन और कुंठा उसे अंदर से खा रही है। वह सोचता है कि तुम्हारी खुशी को छीनकर वह अपनी खुशी पा सकता है। यह व्यक्ति अपनी कमजोरियों और असफलताओं को छुपाने के लिए तुम्हें निशाना बनाता है। वह तुम्हारे खिलाफ झूठ बोलता है और दूसरों के सामने तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश करता है, ताकि लोग उसकी असफलताओं को न देखें। वह हमेशा ही साबित करना चाहता है कि वह तुमसे बेहतर है।
लेकिन जब वह अपनी चेष्टा को साबित करने में असफल हो जाता है तो वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है। बच्चे, यह व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत है। उसका मन हमेशा नकारात्मकता से भरा रहता है। वह शांति पाने के लिए तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन यह उसकी एक और भूल है बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, उसकी इन कमजोरियों को समझना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। यह जानने के बाद तुम न केवल उसकी चालों से बच सकोगा, बल्कि तुम्हारे पास उसे माफ करने की शांति भी होगी। जब तुम उसकी कमजोरियों को समझोगे तो तुम यह जान पाओगे कि यह व्यक्ति क्यों तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, इसमें उसे क्या फायदा मिल रहा है। इससे तुम उसके झूठे आरोपों और गलत व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से नहीं लोगे बच्चे। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उसकी कमजोरियों को जानने के बाद तुम अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रख पाओगे। मेरे बच्चे, तो तुम समझ जाओगे कि उसका व्यवहार उसकी अपनी समस्याओं का परिणाम है। उसकी कमजोरियों को सहने के बाद, समझने के बाद तुम शांति और धैर्य के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकोगे। तुम अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हो सकोगे और उसकी चालों का सामना आसानी से कर सकोगे बच्चे। और सबसे बड़ी बात तो यह है बच्चे कि यह व्यक्ति तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे सबसे करीबी वती को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वह तुम्हारे करीबी को झूठी बातें और भ्रम फैलाकर भड़काने का काम करता है बच्चे। वह तुम्हारे करीबी के मन में तुम्हारे प्रति शक और गलतफहमियां पैदा कर रहा है। वह कहता है कि तुम उसे पर्याप्त महत्व नहीं देते या तुम स्वार्थी हो, ऐसी ऐसी बातें करता है बच्चे। उसका मुख्य उद्देश्य तुम्हारे और तुम्हारे करीबी के बीच दरार डालना है। या वह यह जानता है बच्चे कि अगर वह तुम्हारे करीबी को